हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल indiabud.com। दोस्तों, बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज निकाली है जो कि सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। तो टोटल पोस्ट इसमें है 1065। तो इस वीडियो में हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताएंगे। तो चल सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या नजर डालेंगे। तो इस वीडियो में हम लास्ट डेट टू अप्लाई देखेंगे, फिर देखेंगे कितने वैकेंसीज है, फिर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, फिर एज लिमिट क्या है, फिर एज रिलैक्सेशन क्या है, फिर एग्जाम पैटर्न, फिर पासिंग मार्क्स कितने हैं क्योंकि इंडिविजुअल पासिंग मार्क्स हैं इसमें, फिर सिलेबस और फिर एप्लीकेशन फ़ी। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि तभी आप पूरा समझ पाएंगे, क्योंकि इसकी जो नोटिफिकेशन जारी हुई है वो हिंदी में हुई है, तो समझना काफ़ी कठिन है उसको। दोस्तों, आगे बढ़ने से प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एग्ज़ाम पैटर्न और बहुत ही एजुकेशनल वीडियोस लाते हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ समझने का मौका मिलेगा। और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें फेसबुक पे, जिस पे आपको काफ़ी डिटेल्स मिलती रहेंगी, और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं लास्ट डेट पे अप्लाई कब है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं तो 12/4/2017 मतलब 12 अप्रैल 2017 तक इसमें अप्लाई करना है 5 PM तक, और ये ऑफलाइन फॉर्म है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ भेजने हैं जिस एड्रेस पे जिसका आपको बीपीएससी के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है एड्रेस, और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके और उसे भेजना है चालान के साथ। और इसके नोटिफिकेशन आप हमारे वेबसाइट पर भी से जाके डाउनलोड कर लीजिए, और जिसका लिंक यहाँ पर स्क्रीन पर दिया और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो के नीचे दिया है। अब वैकेंसीज पर नजर डालते हैं तो टोटल 3 तरह की वैकेंसीज आई हैं, 3 एडवर्टाइजमेंट्स में आई है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2017 पर नजर डालें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। 563 जनरल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट है। बैकवर्ड क्लास के लिए 59, एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास के लिए 188, शेड्यूल कास्ट के लिए 95, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, बैकवर्ड क्लास वुमेन के लिए 57। तो टोटल 963 पोस्ट हो गए। पे स्केल जो है 9300 to 34,800 है, और ग्रेड पे 5400 है। तो रिजर्वेशन जो इसमें होगा वो परमानेंट रेसिडेंट्स जो है बिहार के उन्हीं के लिए है। बाकी कैंडिडेट जो अदर स्टेट्स के हैं उन्हें ट्रीट किया जाएगा जनरल कैंडिडेट के रूप में। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2017 पर नजर डालें तो ये असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए पोस्ट है। 42 पोस्ट इसमें जनरल के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए 10, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 20, शेड्यूल कास्ट के लिए 19, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2, बैकवर्ड क्लास वुमेन के लिए 3, टोटल 96 पोस्ट। पे स्केल जो है 9300 to 34,800 और ग्रेड पे 5400 है। रिजर्वेशन जो है इसमें परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ बिहार है उनके लिए ही है, और अदर स्टूडेंट जो है उन्हें जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के रूप में ट्रीट किया जाएगा। अब जो आखिरी एप्लीकेशन है वो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2017। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए पोस्ट है। 3 पोस्ट जनरल के लिए, 1 पोस्ट बैकवर्ड क्लास, 1 एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, 1 शेड्यूल कास्ट, तो टोटल 6 पोस्ट है। पे स्केल जो है 9300 to 34,800 है, और ग्रेड पे 4200 है। और यहाँ भी रिजर्वेशन जो है वो रेसिडेंट्स ऑफ परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ बिहार के लिए, अदर कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो के बारे में नजर डालते हैं तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए जो कि AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से ही होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स UK से पढ़े उसके किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, तब भी आप एलिजिबल हैं इन पोस्ट्स के लिए। अब अदर डिटेल्स में देखें तो जो भी पर्सन जो हुए वो अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, और उन्हें मेरिट भी दिया जाएगा उस केस में जबकि मार्क्स जो है सेम हो जो कैंडिडेट्स और फिल किए, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो कि काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो मेरिट उन्हें दिया जाएगा, ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे या प्रेफर किया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। और नंबर ऑफ, इसमें एक बात और बीपीएससी ने बताई है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गए,
उसके बारे में डिटेल्स तो नहीं दिया कितने कैंडिडेट्स हुए तो ज़्यादा हो गए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गए, अगर पीपीएससी ने जो डिटरमाइन किया है खुद उसे जानकारी होगी, तो अगर उससे ज़्यादा हो गए तो प्री एग्ज़ाम भी हो सकता है। अब एज लिमिट पर नज़र डालें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2017 और 3 2017 पर नज़र डालें तो इसमें मिनिमम एज जो होनी चाहिए 1/8/2016, मतलब 1 अगस्त 2016 तक 21 ईयर्स एटलीस्ट होना चाहिए, और मैक्सिमम एज 1 अगस्त 2012 तक जो होना चाहिए वो एज फॉलोज होना चाहिए। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 37 ईयर्स होना चाहिए मैक्सिमम एज, जनरल कैंडिडेट्स फीमेल के लिए 40 ईयर्स, बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मेल एंड फीमेल के लिए 40 ईयर्स, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मेल एंड फीमेल एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 42 ईयर्स। और एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2017 के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए 1/8/2016 तक वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज 1/10/2011 मतलब 1 अक्टूबर 2011 तक जो होना चाहिए वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 37 ईयर्स, जनरल कैंडिडेट्स फीमेल के लिए 40 ईयर्स, बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मेल एंड फीमेल के लिए 40 ईयर्स, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 42 ईयर्स। अब एज रिलैक्सेशन में नजर डालें तो इसमें जो है जो भी कैंडिडेट जो बिहार गवर्नमेंट में 3 ईयर्स तक सर्विस जिन्होंने किया है उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा मैक्सिमम एज में। फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और डिफेंस पर्सन को 3 ईयर्स का दिया जाएगा, और उनका एज जो है 53 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उनके सर्विस को भी काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब वो 53 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं 53 ईयर्स से कम होने पे, और उनका जो जितना उन्होंने सर्विस दिया है नेशन को तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, तो मतलब उसके कैंडिडेट्स को माइनस कर दिया जाएगा उतना एज से ताकि फिट हो जाए वो इस एज रिलैक्सेशन कैटेगरी में। अब एग्जाम पैटर्न पे नजर डालते हैं तो दोस्तों इस प्रकार कुछ पेपर होंगे। तो जनरल इंग्लिश का जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, 3 आवर्स का पेपर और मैक्सिमम मार्क्स 100। जनरल हिंदी का पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप 3 आवर्स 100 मार्क्स। जनरल स्टडीज का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 100। फिर जनरल इंजीनियरिंग नॉलेज का पेपर होगा, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। एक पेपर 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव और पेपर 2 सब्जेक्टिव। पेपर 1 1 आवर का, पेपर 2 2 आवर्स का, लेकिन दोनों का मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 ही होंगे। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो ये मैं 4 जो करने जा रहा हूँ ये जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, और ये 2 है ये चूज करने के ऊपर सब्जेक्ट है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये कंपलसरी पेपर है। तो कंपलसरी पेपर है, ये आपको देना जरूरी है, बाकी ये भी देना जरूरी है। तो इसमें लेकिन आपके ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें दोनों पेपर में 2-2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, दोनों में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, 1 आवर 2 आवर्स 1 आवर 2 आवर्स। और फिर भी ये 100 मतलब ये 500 का यहाँ पेपर हो गया, ये 500 का पेपर है, और ये हो गया 400 का पेपर। जो रिटन पेपर हो गया टोटल 900 का हो गया, और 100 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया। टोटल हो गया 1000 मार्क्स। देखते हैं पासिंग मार्क्स क्या है। तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के लिए जो पासिंग मार्क्स है वो है 30% ओनली, और इनका जो मार्क्स है वो काउंट नहीं किया जाएगा मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन में। मतलब इसमें आपको 30% बस लाने हैं और आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। उसका मार्क्स आप 30% से जितना भी ऊपर लाए वो काउंट नहीं किया जाएगा, आपको एटलीस्ट 30% मार्क्स लाने हैं। ये पेपर सिर्फ पासिंग के लिए है, पास करना है आपको बस। फिर रिमेनिंग जो 4 पेपर्स बचे उनमें जो कंसोलिडेटेड क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स जो होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार होना चाहिए। मतलब जो बाकी बचे पेपर हुए जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 200 के अलावा जो 700 का रिटन मार्क्स का जो पेपर हुआ उसमें क्या करना है, तो उसमें भी क्वालिफाई करना है। तो उसमें क्वालिफाई का स्कोर क्या है, तो जनरल के लिए 40% लाना है, बैकवर्ड क्लास के लिए 36.5, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 34%, और शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब
वुमेन और PWD कैंडिडेट्स को 32%। तो इतना ऊपर आप लाए, उसके बाद आप क्वालिफाई माने जाएंगे। फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, उसके बाद हाँ ये आप इतना ले आए मार्क्स, इसके बाद क्या होगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू के बाद क्या होगा, तो इंटरव्यू आप दे दिए, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। मेरिट लिस्ट में क्या होगा, मार्क्स ऐड होंगे रिटन एग्जाम के और इंटरव्यू के, फिर ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब सिलेबस क्या है, तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के लिए जो है उसमें क्वेश्चंस क्या आएंगे, तो क्वेश्चंस आएंगे, आपको नॉलेज चेक किया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के बारे में आपको कितनी नॉलेज है वो चेक किया जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 में। फिर जो है जनरल स्टडीज का जो पेपर है उसमें क्या होगा, तो जनरल स्टडीज के पेपर में करंट अफेयर्स, जीके, डेली ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चंस होंगे। डेली ऑब्जर्वेशंस में एक्सपीरियंस और साइंटिफिक रीजंस, जैसे मान लीजिए रेनबो होता है तो रेनबो क्यों होता है, ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। साइंटिफिक रीजन उसमें होना चाहिए। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चंस आ नहीं सकता है, मतलब आ सकता है लेकिन इतना इजी तो नहीं रहेगा क्वेश्चन। फिर भी आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन होगा। फिर उसमें क्वेश्चंस होंगे साइंटिफिक, सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल भी क्वेश्चंस होंगे। और रिसर्चेज होंगे, जो रिसर्चेज होते हैं, जो खास रिसर्चेज होते हैं, जो बड़े रिसर्चेज होते हैं, जो इम्पोर्टेंस रखते हैं इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, उससे क्वेश्चंस आएंगे। फिर जनरल इंजीनियरिंग नॉलेज के लिए क्वेश्चंस आएंगे। इसमें क्या जो पेपर नंबर 4 था उसमें मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, मेथोडोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, एनर्जी कन्वर्जन, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, सर्वे एटसेट्रा, मतलब इससे क्वेश्चंस आएंगे। और फुल सिलेबस के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए यहाँ स्क्रीन पर आपके लिंक दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, वहाँ पर जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 750 का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 200 और 50 रुपीज़ का आपको बैंक चार्जेस देना होगा। तो बैंक चालान आप BPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको सब डिटेल्स आप हमारे वेबसाइट पर दी है। आप वहाँ नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, उसमें सारे डिटेल्स दी है और आप वैसे फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके बाद फिर फॉर्म को आपको भेज देना है एक एड्रेस पे, BPSC के एड्रेस पे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए इससे रिलेटेड, आपको प्रिपरेशन वीडियोस चाहिए या फिर आपको वीडियोस चाहिए कैसे फॉर्म भरना है, तो ये हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। फिर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करें, हमारा वेबसाइट विजिट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर से कर लें। और हमें फेसबुक ग्रुप पर भी आप हमें ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच।